ओके। सबसे पहले तो आई चेक कि कितने वर्ड में तुमने लिखा है इसको। सर वो 180 वर्ड ही है। तो इसको 300 तो करो ना कम से कम। सर आगे समझ नहीं आया, क्योंकि ज्यादा है नहीं मेरे में एक्स्ट्रा अरे करिकुलर, तो मैं क्या सब ही में करूँ। बहुत कुछ होता है, तुमको लगता है कि ज्यादा नहीं है। जैसे तो मैं आप एक बार देखता चेक कर हूँ। लीजिए। माय नेम इज मृणाल राज। I am from Hazipur, Vaishali district of Bihar. I have done my schooling at St. John's Academy till 10th. St. John's Academy जैसे कोई एकेडमी का नाम लिख दो ना, तो शहर का भी नाम लिख दो, है ना। हाजीपुर में ही था ना अच्छा। ये। हाँ सर। हाजीपुर till 10th. After that, I studied 12th from RN College and my bachelor RN College Hajipur again. हाँ सर। अरे। क्योंकि उनको पैनल को नहीं पता होगा ना कि कहाँ है। हाँ ठीक है And सर। my bachelor's from Patna University as in psychology major. I belong to a lower middle class family. My father, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ऐसे भी इंडिया में, सॉरी, इंडिया में ऐसा वेल डिफाइंड मिडिल क्लास का वो है नहीं। ठीक है। ठीक अम, है सर। तो और दूसरा, तुमने क्या ईडब्ल्यूएस बनाया है क्या? हाँ सर। हाँ, तो जब ईडब्ल्यूएस बनाया है तो लोअर मिडिल क्लास कैसे होगा? है कि नहीं? EWS लोअर मिडिल क्लास नहीं होगा ना। नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो मतलब अराउंड बीपीएल के आसपास ही माना जाता है। 8 लाख से कम का है ना, नहीं कितना है ईडब्ल्यूएस का इनकम? हाँ, 8 लाख से नीचे का है सर। हाँ। 8 लाख से 8 लाख कम से और नीचे। 1000 स्क्वायर फीट से कम की जो मतलब हाँ उस वो। घर हो आपका। हाँ, खैर सर एनीवे उसको तो ये लोअर जो, मिडिल क्लास है। हाँ बोल सकते हैं, सही बात है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं अभी रहने दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट बाई कमेंटिंग यू मे रिमूव दैट। ठीक है। माय फादर इज स्मॉल बिजनेस। अब जैसे कभी भी बिजनेस लिखो ना तो नाम भी लिखो। हम्म। तो क्या है उनका बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस सर, कॉटन पैड ये सब की। अच्छा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिख दो। ठीक है। ठीक। यूनिट फॉर कॉटन पैड्स। और एक दो और प्रोडक्ट का नाम लिख दोगे तो हो जाएगा। सर कॉटन पैड्स एंड सप्लाईज, यही ठीक है। कॉटन पैड्स एंड सप्लाईज, ठीक है। सप्लाईज एंड, अच्छा जैसे मतलब जैसे अब ये कल्चर है कि बिजनेसमैन की वाइफ जो है ना वो होम मेकर नहीं होती, तो शी इज ऑल्सो नहीं सर। कंसिडर्ड द सेकंड बिजनेसमैन। तो, अच्छा। तो ऐसे तुम लिख सकते हो कि माई पेरेंट्स हैज। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ये बहुत डिबेट चल रहा है कि इफ वुमेन और हाउसवाइफ सपोर्ट्स द मैन इन हाउस, तो समहाउ शी इज आल्सो हेल्पिंग द बिजनेस। ठीक है। ठीक है सर। तो सीधा ही माई माई पेरेंट्स ऐसे कर दो। क्योंकि ठीक है कई सर। बार क्या होता है कि भले ही वो बिजनेस यूनिट पे ना जाती हो, बट दे कंट्रीब्यूट अ लॉट, है ना। हाँ वो तो करती हूँ। हाँ, तो फिर तो हाउ कैन यू जस्ट कन्फाइंड हर फॉर बीइंग एन हाउस मेकर और होम मेकर? ठीक। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई डिड, अच्छा नहीं, और बाकी स्कूल टाइम में कुछ और नहीं करते थे क्या? सर लिखा है वो फुटबॉल खेलता था मैं, उसका भी लिखा है इन माय स्कूलिंग, इसके ठीक इसके है, एक अगर ही लाइन के बाद। ड्यूरिंग माय स्कूल नहीं आई नहीं डिड, इसके। ठीक है मैं देखता हूँ एक मिनट। ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई डिड अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कॉल्ड एडीसीएल एंड वाज आल्सो अ कोर मेंबर ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ पटना कॉलेज। इन माय स्कूल, इन माय स्कूलिंग ना करके स्कूल कर दो, ठीक। या वाइल इन स्कूल सर कर दो। स्कूलिंग पीरियड चूंकि आउटसाइड था बहुत ज्यादा, उसको हाँ, इन्वॉल्वमेंट। तो ये भी ठीक है, तो स्कूलिंग पीरियड इसको वर्ड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो ठीक देख है सर। लेंगे। अभी तो हमें 300 वर्ड तो लाना है ना। लेट्स टॉक अबाउट यू कि क्या और तुम करते थे। तो चेंज लेटर सुटेबल प्लेस। I also played football at the district level and won few medals.
एंड सर्टिफिकेट। आई वाज कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम फॉर, तो जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसको हम्म। ऊपर ही रखो, मतलब आफ्टर योर फैमिली बिजनेस, ठीक है। ठीक है सर। उसमें लगो कि सिंस स्कूल आई वाज वेरी enthusiastic इन फुटबॉल एंड kept प्लेइंग, है ना, हम्म। डिस्ट्रिक्ट लेवल और ऐसे करके, तो थोड़ा वो इम्फेसाइज हो जाएगा फुटबॉल ठीक पे, है। क्योंकि वो कंप्यूटर का जो कोर्स है ना, दैट डजंट मतलब मैटर हाँ उस मच, पे तो। है ना। उसके बाद तुम लिख सकते हो कि विथ कॉलेज आई डिड अ सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर and kept myself involved in different college level activities and organized events in my college, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे कर सकते हो। तो याद रहेगा, हालांकि रिकॉर्डेड है तो तुम्हें पता भी रहेगा कि क्या बोला मैंने। हाँ। In my first year of हम्म। graduation, I also started working as a freelance content curator for to support my study financially. ये नहीं लिखे फिनांस स्टडी क्यूरेटर, क्यूरेटर फॉर होम, मतलब कोई कंपनी का नाम या किसी, किसके लिए करते थे? अच्छा फ्रीलांस है तो उसमें कंपनी का नाम मैं कैसे बोलूं? अच्छा, फ्रीलांस मतलब है, मतलब हाँ। किसी एक के लिए नहीं करते थे, मतलब नहीं सर मल्टीपल के लिए अभी भी मल्टीपल के लिए करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग ठीक है। अलग कंपनी के। सपोर्ट माय बिजनेस फाइनली फाइनेंशियली राइट नाउ, स्टडीज फाइनेंशियली राइट नाउ, आई कंटिन्यू टू वर्क एज फ्रीलांस पार्ट टाइम कंटेंट क्यूरेटर। ग्रेजुएशन कब किया तुमने? सर 2023। 23। हाँ राइट नाउ कंटिन्यू, आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ 5 members currently who is working, who work directly under me। अच्छा, मतलब फ्रीलांस में भी तुमने टीम बना रखा है, हाँ सर। और केवल कंटेंट क्यूरेटिंग में तुम 5 लोगों की टीम से, मतलब अच्छा खासा काम कर रहे होगे तुम तो तुम। हाँ सर मतलब 6-7 क्लाइंट तो हैं मेरे पास सर सो फिलहाल। हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स, मतलब रेगुलर क्लाइंट्स है कि? रेगुलर क्लाइंट है सर, डायरेक्ट कंपनी ओनर्स हैं बहुत सारे, मतलब एजेंसीज भी आते हैं अच्छा, जो आई काम वाज मतलब आल्सो, कंटेंट राइटिंग कराते हैं। अच्छा, आई वाज आल्सो सिलेक्टेड एज बीपीएम इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर। लेटर आई refused to join because of the difficult terrain and harsh कहाँ सेलेक्ट हो गए थे भाई? सर उत्तराखंड में हो गया था मेरा। उत्तराखंड तो इतनी वहाँ। अरे सुंदर जगह है, लोग घूमने जाते हैं, नहीं सर तुम बट नौकरी वो नहीं कर बहुत पाए? मतलब, नहीं सर वो ना वहाँ लोहारी करके एक जगह है, मतलब मसूरी सब डिवीजन के अंदर वो आती है। हाँ, वो तो वहाँ ना मतलब एज इन वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। अच्छा मैं नाम भूल रहा, क्या तो नाम है उसका, बट वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ रहना फॉर नॉर्मल, मतलब जो प्लेन मतलब साइट पे रहते हैं, वहाँ सर दिक्कत हो रही थी बहुत। हाँ, प्रतीक ने लिखा ना ड्यूरिंग माई स्कूल करके लिखने के लिए। अच्छा, ये हाँ सर वो। इसमें और क्या, मतलब ये जो तुम्हारा काम है उसको ही हम्म। थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हो, मतलब क्योंकि अच्छा खासा काम करते हो, तो यू नीड टू राइट इट हियर, क्योंकि इससे, और या तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, या फिर जैसे कुछ रेगुलर क्लाइंट्स लिख दो, माय रेगुलर क्लाइंट्स आर, हालांकि एज अ फ्रीलांसर तुम्हें वो भी नहीं होगी ना लिबर्टी टू टेल द नहीं नेम सर ऑफ वो क्लाइंट्स। मैं मुझे लिबर्टी है उसकी, क्योंकि अच्छा। अगर मैं मीडिया किसी एजेंसी के साथ काम करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता। इफ आई एम हम्म डायरेक्टली वर्किंग विद द कंपनी तो मुझे पता रहती है। जैसे एक मुंबई बेस्ड की ओजमोड ब्रांड थी, वो हम्म क्लॉथिंग ब्रांड थी, वो हम्म। बहुत दिन से है, बट उनके साथ डायरेक्टली मैं काम करता हूँ, उनका मैं नाम ले सकता हूँ हाँ, इजिली। तो मतलब कुछ एक आध डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री का नाम ले लोगे ना, तो इससे क्या होगा, एक तो वर्ड भी बढ़ जाएगा, और प्लस एक पता चलेगा कि किस किस इंडस्ट्री से तुम एक्सपोज्ड हो। हम्म। और इसको बट जो है ना सर कि, एक्चुअली अगर क्वेश्चन उस पे बहुत मतलब थोड़ा अगर इन डेप्थ करके पूछेंगे कि वर्किंग कैसी है उस इंडस्ट्री की, तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा उसका। नहीं, वर्किंग तुमसे नहीं पूछेगा ना, वो तो तुम्हारा ही काम पूछेगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू, जस्ट ये है ठीक है कि सर। एक्सपोज्ड। अब कोई एक बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन में कोई आदमी इन्वॉल्व है, तो उस पूरे पूरे बिजनेस की, पूरे से इंडस्ट्री की नॉलेज वो कैसे रखेगा? तो ठीक है सर। एवरीबडी नोज। और यहाँ पे जो ये लेटर आई रिफ्यूज टू ज्वाइन है ना, इसको तुम ऐसे कर दो कि मतलब आई डिड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ 2 reasons, ऐसे करके एक तो ये डाल दो, एंड यू वांट टू हम्म। मूव इनटू
कॉर्पोरेट्स। ठीक। तो इससे ये होगा कि मतलब ये नहीं होता ज्योग्राफी सिर्फ उसके वजह से तुमने छोड़ा है, ऐसे तो। वाई दिस कोर्स, ये एचआर के लिए लिख रहे हो ना? हाँ सर, स्पेशली एचआर के लिए सोच के पहले बनाया है, फिर उसके बाद फिर ठीक है। डिफरेंट का बनाऊंगा। So during my school time, while playing football and leading my district team for 2 years, I learned how to build strong communication relationship with team members inside and outside the field to perform better in matches. तुम कैप्टन भी थे ना? हाँ सर। अच्छा, I also learned to empathize and motivate one another in our losses. This helped me to find interest in learning the ins and outs of human behavior and function, which led me to choose psychology in bachelor's. Eventually, I am drawn to this field of human resource management due to my genuine passion of working with people and fostering positive workplace environment. I see HR as an opportunity to make tangible impact by ensuring fairness, promoting employee well-being, and facilitating organizational growth. With knack of problem solving and commitment to continuous learning, I am eager to contribute to talent management, conflict resolution, and organizational development initiatives. The dynamic nature of HR, offering diverse career path and opportunities for personal growth, aligns perfectly with my। अभी क्या है कि इसमें जो है ना, ये लोग एचआर की तारीफ ऐसे करते हैं कि डायनेमिक नेचर ऑफ एचआर, ऑफरिंग डाइवर्स, बट तुम्हें तो कुछ स्पेशली ही पसंद है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला न लिख के बेसिकली अब तुमने यहाँ पे रोक दिया है ना अपना, मतलब यू हैव नॉट रिटन हेड। तो जैसे यहाँ तुम्हारा बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट कवर हो चुका है, ठीक है? हम्म, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट ना, ये हैज कवर्ड। बट अभी एक तो मोटिवेशन कि आगे कैसी अपनी कैरियर बनाना चाहते हो, है ना? तो यू कुड राइट कि मैं मतलब कंसल्टिंग डोमेन में, एचआर कंसल्टिंग डोमेन में, है ना, टू वर्क फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रेंथन देम विथ देयर एचआर प्रैक्टिसेस। तो वो मोटिवेशन बेसिकली वो कैरियर के टर्म में, ठीक है? एंड लर्निंग गोल्स, हालांकि वो लर्निंग गोल्स थोड़े क्लियर हैं, क्योंकि तुमने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोमोटिंग एम्प्लॉय वेलबीइंग, इंश्योरिंग फेयरनेस, है ना? तो लेकिन फिर भी लर्निंग गोल्स में कि व्हाट विल बी डूइंग इन दोस 2 इयर्स, ठीक है। कि तो क्या क्या सर चीज। सिलेबस से अलाइन कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ मैंने हाँ, देखा है सिलेबस से लाइन कर सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम सिलेबस भी कुछ लिख सकते हो कि आई विल बी डूइंग दिस आल्सो विद माय सिलेबस, है ना? ठीक है। अह, लर्निंग जोन जैसे सर एक कोर्स सिलेबस में कि इंटरेक्शन विद एचआर हेड, तो हम्म उसको भी लेके लिख सकता हूँ कि आई वांट टू इंटरेक्ट विद देम सो दैट आई कैन नो कि हाउ टू बी अ गुड एचआर देखो, ऐसा प्रोफेशनल। ऐसा है कि कोई भी आउटकम इस तरह का है ना, जो हाउ टू बी या नो द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस, तो कोई भी डायनेमिक प्रोसेस की जो लर्निंग होती है ना, वो आप किसी से सीख नहीं सकते। मतलब दे आर नॉट, दीज नॉलेज और दिस कैपेबिलिटीज आर नॉट एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है? तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हम्म, तो ये लिखना कि ये 4 हिट्स हम सीखेंगे, उसके बजाय तुम ये लिख सकते हो कि मल्टीपल इंटरेक्शंस विथ पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, है ना, as those lectures as well as finding opportunity and work with different organization, है ना, उससे आप सीख सकते हो। ठीक है। समझे? तो इट्स मतलब आप बहुत इजी लर्निंग नहीं है ना, मतलब जो एचआर का हाँ कंपोनेंट है या जो भी कैपेबिलिटीज है, वो अगर केवल पढ़ के पता चल जाता या कोई आदमी तुम्हें बता देता, it would have been much easy। तो ये इतना आसान नहीं होता है। एंड थोड़ा इसमें अगर तुम सोशल एस्पेक्ट भी अगर कुछ डाल पाते, अगर कहीं से आ पाता, जो ऊपर है ना तुम्हारा, हाँ सर। ये परफॉर्म, ये ड्यूरिंग माय स्कूल टीम वाला,
इसको हाँ थोड़ा सर, और, एलेबोरेट कर। हाँ मतलब इट नीड्स समथिंग मोर, मतलब थोड़ा और टेक्निकलिटी में मांग रहा है। हालांकि बैकग्राउंड इंटरेस्ट मतलब पढ़ने से क्लियर है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा आ, बनावटी बात लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो अच्छा, ये जैसे है ना कि आई लर्न हाउ टू हम्म, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो ये थोड़ा ऐसा लगता है ना ओवर कॉन्फिडेंस ओवर योर लर्निंग। तो आई न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ, ऐसे कर सकते हो, ठीक है सर। है ना, क्योंकि सीख ही आई गए तो न्यू फिर द क्यों। इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में। एग्जैक्टली, अब तुम सीख ही गए तो क्यों जा रहे हो, है ना, बात वो होता है। हम्म, वो ऐसा होता है कि जब आप सीख गए तो फिर काम कीजिए, जाइए। तो ठीक है। आई लर्न की बजाय आई न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ, ऐसे करो, आई न्यू द इम्पोर्टेंस एंड प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंगली, ये भी कर सकते हो। So have you done related to anything related to? I have not done any formal internship, नहीं ये मत लिखो। I have not done any formal internship। तुम जो अपने काम है ना फ्रीलांस एक्टिविटीज वाला, सर वो आगे ये- लिखे हैं नहीं तो उसी में। इसमें नहीं लिखे हो ना। उसी में सर, आगे पढ़िए तो आप। अच्छा, नहीं तो इसमें ना एक एक काम करके लिखो, मतलब थोड़ा इसको एलेबरेट करो। एक अच्छा, जो पूरा। ऐसे लिखो कि हाँ मतलब इसमें आप अपना लिखो जो अपनी टीम मैनेज करते हो, है हाँ ना, सर। फ्रीलांस टीम मैनेजमेंट। और चूंकि ये एचआर का कोर्स है ना, तो इट्स नॉट जस्ट एचआर, ये बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स है। हाँ तो समझे, तो हमें ऐसा वो नहीं करना है, अपने आप को कन्फाइन नहीं करना है कि हम एचआर ही पढ़ने जा रहे हैं। इवन द सिलेबस इज कवरिंग लॉट ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी, है ना, एंड लेबर रिलेशंस, ये सबको। यस ठीक सर। है। तो फ्रीलांस टीम, वो मैनेजमेंट ये वाला जो मैनेजमेंट। है, या फिर कैप्टेंसी। अब क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे केवल मतलब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में ही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म ठीक है सर। तो वो भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि इवन कैप्टेंसी करना भी एक बड़ा फॉर्मल रोल होता है इन अ टीम। हाँ सर। सो दोज हु हैव डन इट दे नो कि इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क कि 11 लोगों को एक कॉमन गोल के तरफ ओरिएंट करके रखना, और दैट टू इन अ वेरी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट की बीच बीच में कैसे आप चेंज करते हो। तो चेंज मैनेजमेंट, कॉमन गोल अलाइनमेंट, है ना, हाँ सर। अलाइनमेंट, है ना, डिसीजन मेकिंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, कि कब किसको चेंज कर देना है, क्या करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट। फिर आप वो स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में भी डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है, ठीक क्योंकि है हर सर। अगली टीम के साथ कैसे करना है, तो ये सब डिफरेंट हाँ। कंपोनेंट तुम यहाँ पे डाल सकते हो, है ना, थोड़ा लिख ठीक। सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जब टीचर पढ़ेंगे तो ही विल नो कि भाई आप उस पर्टिकुलर रोल में क्या क्या चीजें काम आपके किया। दिमाग में होती थी। तो उस समय भले ही टेक्निकल टर्म नहीं रहा हो आपके पास, बट नाउ यू डू हैव। ठीक है, ओके अंडरस्टैंडिंग योर सर। प्रोग्राम, की एलिमेंट एचआर मैनेजमेंट। नहीं देखो, किसी भी बिजनेस प्रोग्राम का ना एक एलिमेंट जरूर होता है कि लर्निंग ऑफ ऑल बिजनेस फंक्शंस, इसको मत छोड़ो। बाकी सारे के बारे में भी पढ़ाते हैं ना ये। हाँ सर। फिर आउटकम्स है लर्निंग अंडरस्टैंडिंग वेरियस इंटरवेंशंस थ्रू केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन, फील्ड वर्क, etc टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये तो कैपेबिलिटी आउटकम हो गया ना, ये दोनों कैपेबिलिटी आउटकम हो गया। लर्निंग आउटकम और कैपेबिलिटी आउटकम में समझो कि जैसे एक एचआर प्रोग्राम से निकलने के बाद
तुम्हारी जानकारी क्या क्या होगी, ठीक है। तो या मान लो कोई कंपनी वाला आता है इंटरव्यू लेने के लिए, तो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग एज पर द नॉलेज कंपोनेंट ऑफ योर्स। तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको पता है कि इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, आपको पता है कि इंडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी एनवायरनमेंट कैसा है, इंडिया में कौन से सेक्टर्स ज्यादा राइज कर रहे हैं, है ना, बिजनेसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, एचआर की कितनी अभी वो है, यूसेज है या यूटिलिटी यूज। है ना, कितने कौन सी इंडस्ट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ये सब बेसिक चीजें, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इंडस्ट्री की वर्किंग क्या है, इंडस्ट्री डिवीजन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट है, मतलब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एचआर के और कंपोनेंट बाकी भी, मतलब सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स मतलब क्या है, पार्ट्स क्या है, तो ये सारी चीजें लर्निंग में आ गया। कंसेप्चुअल आउटकम स्किल में है कि स्किल कैपेबिलिटी क्या है कि यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर योर कंपनी, है ना। अच्छा। मतलब रिक्रूटमेंट के पूरे मेथड को आप डिवाइस कर सकते हो, मतलब दिस इज वन ऑफ द कैपेबिलिटी। एचआर में बहुत सारी है, बट उसमें से तुम कौन सा काम करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन असेस द ट्रेनिंग नीड and plan the training program accordingly. You can also have a project under which you can increase or improvise the team spirit among the people in your company, है ना। You can manage the shift, या फिर ऐसे करो कि मतलब कंपनी स्विफ्ट बड़े, चेंज। हाँ बड़े रिक्रूटमेंट का एक वो करती है, डिसीजन ड्राइव लेती है। क्रिएट करती हाँ, तो उसको तुम इम्पैरल करने में या प्लेटफॉर्म पे लाने में, उन लोगों को सिंक करने में, यू कैन लीड द प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। अभी बहुत सारी है। कंपनी के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टार्टअप्स वगैरह के साथ ये बीच में आया था एक चार प्रॉब्लम। कि होता क्या है कि फंड जैसे भी मिलता है, जैसे ही फंड मिलता है कंपनी हायरिंग पे लग जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं ये लोग कि मतलब जैसे मान लो कि 50 लोगों की कंपनी थी पहले, या 20 लोगों की कंपनी थी, फंड मिल गया बहुत सारा, कई 100 मिलियन मिल गए। अब वो अचानक से 20 से सीधा 100, 150, 200 लोगों की टीम बनाने दी, ठीक है। अब वो क्या होता है कि उनकी हायरिंग मेथोडोलॉजी या फिर हायर करने के बाद उनको ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व ट्रेनिंग कराने है। का जो भी, हाँ, मतलब नॉट जस्ट ट्रेनिंग की हाउ शुड दे बी अलाइंड टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। तो वो अचानक से Yes. वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ने लगते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि हमसे क्या काम कराया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप इन्वायरमेंट का जो वो है कि हर आदमी हर काम करेगा, वो भी बचा रह जाता है। फिर हम उसमें KRA भी डिसाइड करना चाहते हैं, फिर वो हो नहीं पाता। फिर कुछ लोग अनवांटेड से फील होने लगते हैं कि वो गलती से हायर कर लिया। फिर फंड कम होने लगती है, मतलब होता है कि यू यू डिड नॉट मैनेज द मैन पावर ग्रोथ। तो अब तुम उसको कैपेबिलिटी में इसको ट्रांसफॉर्म करो कि आई विल बी एबल टू डू दैट। हम्म। ठीक है। तो ये सब आपकी कैपेबिलिटी होगी, समझ रहे हो। सर वो एक बार देखिए, मैंने लिखा तो है बट ऐसे ही, बट तो डेवलप कोर एंड कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंसी स्किल ऑफ एचआर मैनेजमेंट टू टैकल वेरियस प्रॉब्लम। अब ये जैसे ये वेरियस प्रॉब्लम एंड ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस क्या है ना, ये तो बहुत वेग हो गया ना। हम्म। उसको डिवाइड करो कि एक चैलेंज ये है कि रिक्रूटमेंट कैसे करें, तो ठीक है। आई बी एबल टू मेक अ कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ इट। एक चैलेंज ये है कि सिलेक्शन पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करें, सो दैट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट और ऑर्गेनाइजेशन पर्सन फिट रेडी हो सके, हाँ। है ना। तो यस। हम आई कैन मेक दैट ऑल्सो। एक चैलेंज ये है कि अचानक से आपके टीम में ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का एट्रिशन बढ़ गया, तो एट्रिशन यूल रेट। बी एबल टू, एट्रिशन रेट रिड्यूस कर। हाँ, इंटरवीन देयर, यूल बी एबल टू इंटरवीन देयर। एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि कंपनी राइज कर रही है, जल्दी जल्दी लोग बढ़ रहे हैं, तो उसको HR प्रोसेसेस को स्केलेबल बनाना है ना, सो दैट नए लोगों को भी, हायर किया है। हाँ। तो इस तरीके से आपको क्या है कि अलग अलग मतलब जो वेरियस चैलेंज तुमने लिख दिया ना, तो हम्म। उसको वेरियस को डिफाइन करना पड़ेगा।
अलग अलग मतलब एचआर के अलग अलग फंक्शनल उसके कंपोनेंट को लेकर। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद है प्रोस्पेक्ट्स टू स्टूडेंट, ऑल मेजर प्रोफाइल्स एंड रोल्स वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, ये तो हमने लिखा ही था। एचआर कंसल्टेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, लीडरशिप डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, और भी मतलब जनरल एचआर भी तो होता है ना, मैनेजर ऐसे। व्हाट आर योर एस्पिरेशंस फ्रॉम दिस कोर्स? अब ये देखो यहाँ पे है ना, वो थोड़ा सा वाई दिस कोर्स से लेके यहाँ एलेबोरेट करना है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाया कि इसको थोड़ा और बड़े में आप लिख सको। सो दिस कोर्स विल डेवलप माई एचआर मैनेजमेंट स्किल। अरे तुम एचआर मैनेजमेंट स्किल अब क्यों बोल रहे हो? ये सब मत बोलो। तुम इसमें बोलो कि तुम कौन सा रोल, या ये जो रोल है ना, इसमें से कौन से रोल के लिए तुम काम करना चाहोगे। कंसल्टेंट है। हाँ, कंसल्टिंग में भी कौन से, मतलब कंसल्टिंग भी तो जैसे लर्निंग एंड डेवलपमेंट लिखा है तुमने, इसके भी तो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, उसको भी तो एचआर कंसल्टेंट बोलेंगे। सर तो एज इन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर की तरह तो काम करना चाहूँगा ज्यादातर। हाँ, या तो मतलब उस टाइप से लिखो, क्योंकि ये आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वन कैन अचीव फ्रॉम एचआर, व्हाट आर यू टारगेटिंग, ठीक है। और फिर उस तुमको ये बताना है कि उसमें क्यों टारगेट कर रहे हो, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर दैट आउटकम फॉर योरसेल्फ, है ना। तो जैसे मैं, एज एन टारगेट के लिए तो मैंने सेकंड लाइन में लिखा है कि एज एन एचआर प्रोफेशनल आई वुड टारगेट टू मेंटेन हेल्दी वर्क कल्चर, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एट्रिशन रेट so that organization can have maximum output. सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये तो हो गया कि कंपनी में काम, ठीक है। बट तुम यहाँ ऐसे लिखोगे ना कि आई वुड लाइक टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज एन प्रोफेशनल हु कैन इंक्रीज एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, रिड्यूस एट्रिशन रेट, ऐसे समझो ना। ठीक है। मतलब समझे। मतलब यू विल बी बिल्डिंग योर वो कैपेबिलिटी हियर, हम्म। कि जैसे मतलब यू शुड बी नोन फॉर दैट, कि जैसे अगर मान लो अचानक से एचसीएल ये वो करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि उनके यहाँ एटेंशन रेट बढ़ गया है, तो मतलब यू शुड बी द फेस की भाई चलो इनसे पूछो कि क्या किया जाए। बिकॉज यू हैव डेवलप्ड योर सेल्फ फॉर दैट, ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि आप पढ़ाई में भी ये सब चीजों पे ध्यान दोगे, है ना। हम्म। इसी तरह के असाइनमेंट्स करोगे, इस तरह के इंटर्नशिप करने की कोशिश करोगे जहां आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी एंड नेशन, सोसाइटी के लिए व्हाई दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, एनएचआर प्रोफेशनल रेगुलेट देयर ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन where they ensure to build the atmosphere Improvement. within the organization that allows people to focus on their productivity irrespective of their caste, creed and sexuality. So this led people within the organization not to practice relevant. Yeah. The change slowly mapped into the mind of working individual and the organization will not be मतलब ऐसा ऐसा इसको फिर ये कर दो ना कि ये बाहर भी आ जाता है, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉई टू देयर फैमिली मेंबर टू द नियर सोसाइटी, और ऐसे करके इट कैन बी इसीलिए पुश्ड लिखा है सर फॉरवर्ड। टेंट टू एस्टैब्लिश अ वेरी जनरल एंड लिबरल माइंडसेट इन द सोसाइटी आल्सो। हाँ हाँ, तो इसको एक पाथ दे दो कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। This course is important, but the course will help to improvise organizational biases and irregularities between the organization. This would hamper the maximum. That would hamper the maximum when this productivity engine it will increase the GDP of the nation, of course. ठीक है। अब इसके बहुत सारे और भी वो हैं, हमने तो जैसे पुराने लेक्चर्स वगैरह में इसको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। एटलीस्ट को पढ़ लेना। जैसे मान लो कि कोई तुम एचआर मैनेजर हुए, ठीक है, एंड somebody who is in your team, उसके ट्रेनिंग नीड्स को, उसके लीडरशिप नीड्स को तुमने कैटर किया, है ना, उसको प्रमोट किया, अपॉर्चुनिटीज दी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे, कभी वो छोड़ के अपनी काम करता है ना। तो ही विल बी डूइंग गुड इन हिज स्टार्टअप ऑल्सो। तो मतलब एक एचआर मैनेजर कई तरीके से रोल प्ले कर सकता है नेशन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड वन विच यू हैव रिटन एंड लॉट ऑफ अदर विच यू डिड नॉट, तो उसको भी पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। ठीक है। Challenges
ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एचआर एम्प्लॉइज, एक्स इमीडिएट रिडक्शन ऑफ, हाँ ठीक है, ये सब चैलेंजेस है। योर एस्पिरेशन एंड एलिजिबिलिटी, योर इंटरेस्ट इन मोटिवेशन, इंटरेस्ट तुमने ऊपर लिखा ही है। उसको ये जनरलाइज से थोड़ा अलग करो, ठीक है। वर्किंग विथ ठीक है सर। टीम, है ना, फाइंडिंग, मतलब ये वर्किंग फॉर अ गोल विच इज कॉमन टू मतलब ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, है ना, मेंटेनिंग द हार्मोनी बिटवीन द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। तो वो इंटरेस्ट है तुम्हें, मतलब। और ठीक है। मोटिवेशन, वही जो ऊपर हम बता रहे थे कि आगे चल के तुम क्या हो जाओगे। आई हाँ लाइक टू हाँ। बिकम ए लीडर इन द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। ये लीडर, कौन ठीक। सा लीडर बनना चाहते हो तुम? नेता बनना चाहते हो क्या? नहीं सर, वो एक्चुअल लीडर वो भूल के डाला। लीडर, ये सब थोड़ा डिटेलिंग चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा कुछ ठीक है सर्टेन सर। वर्ड्स, पिक्चर देखो। व्हेन वी से विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो विजन हम्म। जो है वो क्या होता है? विजन इज समथिंग दैट यू वांट टू बी, है ना, या योर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी, which is somehow not very feasible, but again feasible नहीं भी है तो वो एटलीस्ट विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कैडबरी का विजन था, अ कैडबरी इन एवरी पॉकेट, ठीक है, तो ये तो यस। इम्पॉसिबल है ना कि दुनिया के सारे लोग अपनी पॉकेट में कैडबरी लेके घूमें, बट ये तुम विजुलाइज तो कर सकते हो ना। हाँ सर। तो सिमिलरली व्हेन यू से कि आई वांट टू बिकम अ लीडर, ठीक है, तो कुछ ऐसा विजुलाइज करने के लिए दो ना हमें, कि हम विजुलाइज करेंगे अरे ये लीडर बनना चाहता ठीक है। है ना। हम्म। तो प्रोफेशनलिज्म तो चलो इसमें है ही। अच्छा, तुमने ये कर दिया है कि सोशल साइंस वाले कोर्स का ही आईपीटी में भर दिया, तुमको एमबीए वाला आईपीटी नहीं मिला है ना? नहीं सर। एमबीए वाला तो एचआर वाले लोग जो है ना, एमबीए वाला आईपीटी भरोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला सर वो आईपीटी देखिए, जो है नॉन एचआर के लिए, नॉन ओडीसीएल के लिए है। मुझे पता मिला ही नहीं, कोई मुझे बात नहीं पता है, भी उसमें नहीं बस था। ये सब नहीं है, प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट ओरिएंटेशन नहीं है, तो क्योंकि तो प्रोफेशनल कोर्स है ही, मैनेजमेंट तो हाँ। पूरा मैनेजमेंट ही है ये। बाकी सब तो बहुत चीजें कॉमन है। What makes you eligible for this course? Being a psychology graduate, I'm very keen to knowledge. अरे साइकोलॉजी ग्रेजुएट होने का मतलब ये नहीं होता है कोई कीन हो नॉलेज, मतलब कीन हो टू नो। तुम ऐसे लिखो कि साइकोलॉजी से तुमने ये सीखा, विच मेक्स यू एलिजिबल, ठीक ठीक है। है। जैसे जैसे मतलब इवन एवरीबॉडी नोज कि एचआर में बहुत सारी थ्योरीज या बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं which has directly have been derived from psychology. तो हाँ सिंस यू नो द साइकोलॉजी एंड स्टडीड साइकोलॉजी, तो वहां तुम आसान होगा तुम्हारे लिए एक्सेल करना, ठीक है। और फिर ऑल्सो फ्रॉम बीइंग ए फ्रीलांसर, मतलब लिखा तो तुमने सब सही पॉइंट्स है, बट उसको तुम अब बहुत जल्दी जल्दी में लिखे हो, या फिर यू हैव नॉट। तो वो वन सीटिंग या टू सीटिंग का ही है, मैंने पूरे मतलब उसमें। ठीक है, इसको मतलब थोड़ा एक्सटेंड करते रहना। पेल्स हाँ रेगुलेशन का ईयर के साथ देना चाहिए कि कब कब क्या क्या हुआ है, बहुत सारे रेगुलेशन, इवन करंट गवर्नमेंट ने भी पिछले 10 सालों में बहुत इम्प्रोवाइज किया है। गवर्नेंस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिखे तुम। ये सर नहीं समझ में आया, इसको क्या लिखूं मैं। हालांकि ये वही सोशल वर्क वालों के लिए ज्यादा है, बट गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हाउ डज गवर्नमेंट एश्योर्स गुड एचआर प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो मतलब कुछ कंप्लायंसेस तो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ना। तो हाँ सर। आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो वाइल मेकिंग योर पॉलिसीज और स्ट्रक्चर और ये जो भी मतलब एचआर के वो हैं, बट यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में मैटरनिटी लीव है ना, तो वो सब कुछ कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। तो वो सब बताना है कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, ठीक है। है ना। भले ही रिस्ट्रिक्ट करती हो कई सारी चीजें, लीव की पॉलिसी है, पीएफ की पॉलिसी है, सोशल सोशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी, पॉलिसी। हाँ ये सारी चीजें तो वो सब यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि बहुत वो नहीं करता है, रोल प्ले नहीं करता है, बिकॉज ये, लेकिन ये है कि सोसाइटी जो है वो हर प्रोफेशन को लेके अपना एक ओपिनियन बनाती है, वो तुम यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। ठीक। इवोल्यूशन की स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे। तुम हमारे लेक्चर सारे देखे होगे नहीं एचआर वाले?
देखा है सर, उसमें एचआर में लेक्चर देखा है और एक दो इंटरव्यू देखा, वो मतलब वो सारा इंटरव्यू ओडीसीएल मत का, देखो, एचआर का कोई नहीं। इंटरव्यू देखने से कोई मत फायदा नहीं होगा। मतलब वो तुम जो ये वाला आईपीडी वाला है सर, हम्म वो भी देखा, तो उसमें हाँ सब आई ओडीसीएल वाले, एचआर वाले कोई नहीं थे। अच्छा वो नहीं, वही होता है ना, कभी कभी लोग मना कर देते हैं। तो वो है कि तुम एचआर वाले लेक्चर्स देखो, एचआर वाले लेक्चर, एचआर और ओडी वाले लेक्चर्स, तो वो सही रहेगा, ठीक है। फिर एक बार ठीक और है, देख के देखा है। उसके बाद दोबारा इसको वो करो, और ठीक है एमबीए सर। वाला आईपीडी भेजते हैं, उसमें डाल दो इस सबको। हाँ सर, बहुत आप सारी भेज चीजें दूंगा। कॉमन है, ठीक है। अभी देखा, हाउ डू यू प्रिपेयर अच्छा। फॉर द इंटरव्यू। अब इसमें क्या जरूरत है थ्रू सीनियर्स, तुम ऐसे बोलो ना कि मतलब आई एक्सप्लोर्ड और माई एवरीथिंग दैट आई हैव डन टिल नाउ, है ना, ट्राइड टू कनेक्ट इट विद एचआर, स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये लिखा है हाउ डू, कैसे अच्छा, प्रिपेयर किया, हाँ। तुम वैसे लिखो। एंड उसके बाद ठीक। लिखो कि आई टुक हेल्प फ्रॉम some seniors also, that to understand about the course and the work profile ahead, है ना। तो ऐसे करके लिखो, ठीक है what सर, इसमें alternative दो to। क्वेश्चन और है कि मतलब एक क्वेश्चन है कि व्हाट बुक डू यू रेफर टू स्टडी एचआर। हाँ तो मतलब अगर आपने पढ़ा है तो लिखोगे ना। अ, जैसे ओडीसीएल इसमें वाले तुम लोग इसमें हैं, नहीं है अच्छा। सर, मतलब हाँ, बट वो लोग जनरली क्वेश्चन पूछते हैं नहीं कि तो व्हाट ओडीसीएल में बुक। पूछते हैं, समझे। क्योंकि अच्छा। ओडीसीएल में दे रिकमेंड कि आप इंटरव्यू देने से पहले इन चारों में से कोई एक किताब पढ़ के आइए। तो उसमें पूछते हैं, एचआर में जनरली नहीं पूछते हैं, और अगर पूछते भी हैं तो उन लोगों के लिए जिन्होंने एचआर कुछ ज्यादा पढ़ लिया तो पूछते ओके। हैं। तो जरूरत नहीं है तुम्हें एचआर की कोई किताब पढ़ने के लिए। और कुछ पूछे तुम बोल सकते हो कि नहीं, हमने मोस्टली आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, पेपर वगैरह पढ़े हैं, है ना। ठीक है तो सर। अच्छा, ये जरूर कहीं से पढ़ लेना, करंट चैलेंजेस फॉर एचआर, है ना। हम्म। मतलब वर्ल्ड वाइड व्हाट पीपल आर डूइंग इन टर्म ऑफ एचआर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है सर। इस तरीके से उसको कंप्लीट करो। गुड। बाकी सब तो ठीक ठीक है है, इसको रिपीट करके। सर। आप